श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक है। गृहस्थाश्रम में रहकर स्वल्प भोगी प्यारे लोगों, कलेशों से छूटने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ही प्रेरण होता है। शरीर धारण करना ही कलेशों का कारण है। किसी लोक में रहो, उस लोक में रहने योग्य शरीर धारण करके रहो, कलेश से छुट्टी नहीं है। नरलोक को प्रत्यक्ष देखते हैं और स्वर आदि लोगों के लिए पुराणों में पढ़ते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को प्राप्त कर लो तो सभी शरीरों से छुटकारा हो जाएगा, सभी लोकों से छुटकारा हो जाएगा और सभी कलेशों से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर का भजन करो। भजन करने के लिए पहले युक्ति भेद जानो, फिर उनसे मिल जाने का अभ्यास करो। यही योग हो और ज्ञान है। इसको दृढ़ता से जान लो। ईश्वर की प्राप्ति देहयुक्त रहने से नहीं होता। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीर को छोड़ो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ जाना चाहो तो रास्ते को, गांव को, नगरों को छोड़े बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह सभी शरीर को छोड़ो, बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकते। योग के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी अगम न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं। योग के बिना मिल कैसे सकते हैं और ज्ञान जाने बिना मिले किससे? हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है, और ध्यान करते हैं, यह योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाने पड़ते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसी से ऐसा। किंतु संतों ने भी ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा हठ योग के लिए बिना ईश्वर प्राप्ति होती है, किंतु हाँ, संयमी होकर रहना होगा। जब गृहस्थ हो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय यह है कि मित भोगी होना स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। दो तरह से संयमी होते हैं, एक गृहस्थ आश्रम से, दूसरे रहकर, और दूसरे गृहस्थ आश्रम में रहकर स्वल्प भोगी होते
हुए गृहस्थ में रहकर संतान विहीन रहो, धन विहीन रहो, ऐसी बात नहीं है। स्वयं से रहो, अपना रोजगार करते रहो और संतान भी उत्पन्न करो। आप कहेंगे कि हम साधारण जन से यह स्वयं नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है जो गृहस्थ रहते हुए खेती करते करते, मुंशी का काम करते करते संत हो गए हैं। कबीर साहब ताना बाना करते करते संत हो गए। आज कितना उनका नाम है। विद्वानों से पूछिए कि प्रथम शिक्षा से लेकर ऊंची कक्षाओं तक उनकी वाणी पढ़ाई जाती है। कबीर साहब ने लिखा दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए भी लोग संत होते हैं। कबीर साहब पंथ के लोग उनका गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनका गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव जी के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ थे। उनके 2 पुत्र थे। श्री शंकराजी बिना गृहस्थ जीवन बिताए संत हुए, किंतु संधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मदार पहाड़ के नजदीक श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल जी बड़े भारी विद्वान मौजूद है, जो बड़े संयमी है और साधु संत से कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उसके लोग भी गृहस्थ थे। जो कोई कहे कि गृहस्थ से भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि वे स्वयं उसको नहीं जानते, अपने नहीं करना चाहते और न दूसरों को करने देने का उत्साह देते। इसीलिए सबको ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही यानी जीवन काल में उसी पर परम पुरुष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। संतों ने कहा है, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लगी जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भोगता हो। संत कबीर साहब। संतों ने जीवन काल में ही मुक्ति की मान्यता दी है। संत दादू दयाल जी ने कहा, जीवत छूटे देह गुण, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई, जीवत कटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला न भया, जीवत परस न होई, जीवत जगपति न मिले, दादू पूरे सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर भय पद, दादू भूल गेला। दादू दयाल जी महाराज। आप लोगों ने उपनिषद के पाठ में भी सुना कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि गृध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धारण कर वैकुंठ चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो जानना चाहिए कि यह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सालोक मुक्ति,
सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्ति असली मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे, उसी को ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। उसके लिए कोशिश कीजिए। एक शरीर में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे शरीर न किसी शरीर में अवश्य होगा। भगवान कृष्ण की बात याद कीजिए जो उन्होंने गीता में कही है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और वह महाभय से बचता है। जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह जड़ है और यह मैं चेतन हूँ, उसी जन्म में आपको ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो थोड़ा भी योग साधना करेगा तो शरीर छूटने पर वह बहुत दिनों तक स्वर्ग आदि सुखों को भोगेगा। स्वर्ग सुख भोगने के बाद इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी के कुल में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर योगाभ्यास करने लगेगा और कहते कहते कई जन्म में मुझको प्राप्त कर लेगा और मुझ में विराजने वाली शक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस योग अभ्यास को बारंबार करते रहो, कभी मत छोड़ो, किसी के बहकावे मत पड़ो कि नहीं होगा। आरंभ कैसे किया जाए, इसके लिए संतों की वाणियां है। स्थूल साधना से सूक्ष्मतम साधना तक करने के लिए मोटा जप, मोटा ध्यान, फिर दृष्टि साधन और अंत में शब्द साधन, ये ही 4 बातें हैं। करने का डर नहीं, करना चाहिए। शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। जिनको मरने की आदत हो गई है वह मरने से क्यों डरेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हैं कब पाई हो पूरन परमानंद। मरने का डर उसको होता है जो बुरे बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि उसकी दुर्गति होती है। श्री भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मरने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर अपने प्राणों को दोनों भवों के बीच में रखकर जो शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। जिसको जीते जी उसका खूब हिस्सा लगेगा, उसका कल्याण होगा। जीते जी जो भगवान होगी, मरने के समय वही होगी। जैसे जड़ भरत की हुई थी, हिरनी के बच्चे में उसकी आसक्ति थी, तो शरीर छूटने पर उनको हिरण का शरीर मिला। साधन भजन ही बात मन में बराबर लाना चाहिए। जो कहे कि हमको बाल बच्चे की सेवा तथा अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं है, हम भजन ध्यान कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत उसको मान सकती है। समय पर आपको मरना ही पड़ेगा। इसीलिए सब कर्मों को करते हुए कुछ समय बचा कर ध्यान
योगाभ्यास भी किया कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुमं सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। गुरुमं सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। साधन भजन हीन मोसन को, साधन भजन हीन मोसन को, मेरी सी दुर्बलता को, मेरी सी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरुमं सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। साधन भजन हीन मोसन को, साधन भजन हीन मोसन को, मेरी सी दुर्बलता को, मेरी सी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरुमं सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा करे, अपनी किरण का सहारा गहा करे, परम तेजुमय रूप, परम तेजुमय रूप अपना दिखाना। गुरुमं सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया करे, है जो दया करे
करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। गुरु मन सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की, दया करके सत धुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत रोके की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व धन आदि आई दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर सदर दीजय। शीत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक जय मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय। सर्व सुगंध उरि चलिया कासा, मधुकर कमल केल धुनि जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजय। आधार धार अमृत बहि वे सतमत द्वार। अमर रस भीज पी पी होय सूरत मत वाली। चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरी जय। कोट भान छवि तेज उजाले, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सुरत अधर पर राखी, गुरु प्रसाद आगम रस पी जय। दमकत
कर 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 गुण धामा उलटिया लाल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दीजय सप्त सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार शब्द कहि लीज ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भाव खंडन आरती निर्मल करि मेहिया हृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की